जो समस्या है आज की नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है और अभी वाहिद साहब ने कहा तो मैं उसको कह दूँ कि हमारे पास केवल ब्रेन ही है जो ड्रेन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास तो वो सारी बदतमीज़ियाँ भरी हैं। हम नागरिक बोध से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जबकि हमारे यहाँ सब लिखा हुआ है। संविधान में सब आज़ादियाँ लिखी हैं, कर्तव्य लिखे हैं। लेकिन पिछले 80 साल में किसी भी सरकार ने इस देश में लोगों को दूसरे ज्ञान तो छोड़ दीजिए, सड़क पर चलने की शिक्षा नहीं दी। हमें सड़क पर दाएँ चलना है, बाएँ चलना है, ये भी हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। हमारे पास किसी भी हिस्से में चले जाइए आप, फुटपाथ खाली नहीं है, या तो है ही नहीं, और अगर हैं तो उन पर पूरा 90% 100% अतिक्रमण है। पैदल चलने वाले का अधिकार नहीं। और सवाल घूम फिर के वही आता है, आपने इतने सारे कारण बताए। मैंने भी दुनिया के 20-22 देश घूमे हैं और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम जैसे ही दिल्ली या बम्बई के हवाई अड्डे पर उतरते हैं और बिल्डिंग के बाहर आते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हम उस हिंदुस्तान में आ गए हैं, जिस हिंदुस्तान में गंदगी हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, अराजकता हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, हमारे चारों तरफ पॉलीथीन, हमारे चारों तरफ घास, गाजर घास और थूकने के निशान, खड़े होकर पेशाब और करने वाले और लोग। और लाखों भिखारी, हर नुक्कड़ पे एक भिखारी, एक तो खड़ा हो कोई बच्चे के साथ, कोई कैसे, वो अलग समस्या है। वो सर तो एक छोड़ चीज़ दीजिए, और ऐड कर दूँ, माज़रत के साथ एक चीज़ और ऐड कर दूँ। जैसे आपने कहा अचल सर ने कि जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, पहली दहशत तो आपको टैक्सी और ऑटो वाले की बदतमीज़ी से आपको हो जाती है। वो आपको हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं जंगलियों की तरह। जी। मैं वही कह अच्छा। रहा था कि देखिए, हिंदुस्तान में पिछले 80 साल में सबसे बड़ी गलती ये हुई आज़ादी के बाद कि हमने लोगों को नागरिक बोध दिए ही नहीं। सड़क पर कैसे चलना है ये नहीं सिखाया, लोगों से आपस में बात कैसे करना है वो नहीं सिखाया। हमने दूसरों के एक दूसरे के नागरिक अधिकारों में मदाखलत से दूर रहना है ये नहीं सिखाया। हम अगर आप पीले रंग की शर्ट पहन के निकले, प्रेस की हुई शर्ट पहन के निकले, तो हमारा पड़ोसी उस पे भी कमेंट करने का हक रखता है। ये हमारे देश की स्थिति है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अमीर तो जा सकते हैं, उनके हाथ में पैसा है। वो बच्चे जो आपने कहा, अभी वाहिद साहब ने शायद कहा कि जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को जानबूझ के विदेश भेजते हैं कि वो इस नरक से बचे रहें। लेकिन हम जैसे लोग जो बहुत सामान्य परिवारों से आते हैं, हमारे बच्चे इसी देश में पढ़ के विदेश में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि यहाँ उनके पास न नागरिक स्वतंत्रता है, न रोजगार की गारंटी है, न चैन से सांस लेने की सुविधा है। हमारी हवा गंदी इतनी हो चुकी है कि हम सड़क पर 10 मिनट बैठ के, जो हम बार-बार सनातन की बात करते हैं, प्राणायाम करना चाहें, अनुलोम-विलोम करना चाहें, तो हमारे अंदर जाने कितनी गंदगी घुस जाएगी। ये सब चीजें अगर बच्चा हमारा हिंदुस्तान का कोई भी मेधावी छात्र, मेधावी के छोड़ दीजिए, सामान्य छात्र, जिसने कि एक स्नातक की डिग्री कर ली है और वो कैसे भी एक बार विदेश पहुंच गया, किसी अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, किसी भी छोटे देश में भारत के बाहर बस पहुंच जाए, कंबोडिया पहुंच जाए, जहां लोग अभी भी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, जिनके पास सेना नहीं है, वहां भी सिविक सेंस इतना गजब का है कि आपके नागरिक अधिकार में कहीं कोई मदाखलत नहीं करेगा। वियतनाम चले जाइए, 14 साल युद्ध लड़ा अमेरिका से, सिविक सेंस, अरे दूर छोड़िए, नेपाल चले जाइए, गंदगी है वहां थोड़ी सी, लेकिन सिविक सेंस गजब का है। फिलीपींस चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो हमने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा हम उठा रहे हैं। लोग तेजी से, इसीलिए साल दर साल ये संख्या भी तो 2,44,000 में ही पहुंची है। मैं तो कहता हूं अगर ये 3 साल और हमारी ये सरकार रही, तो ये संख्या 15 लाख प्रतिवर्ष की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ रोजगार की गारंटी नहीं। जैसे अब अभी भाई साहब ने कहा कि आप एक वैकेंसी निकाल दी थी चपरासी की, उसमें एमटेक लड़के आ जाएंगे, बीई लड़के आ जाएंगे, जबकि योग्यता है कि 5वीं पास चाहिए। भिखारियों की समस्या अंतरराष्ट्रीय समस्या है। अमेरिका में भी भिखारी मैंने देखे, चीन में भी देखे, लेकिन कैसे भिखारी, गजब के भिखारी। वो आपकी कार का शीशे को खटखट करके पैसा नहीं मांगते। वो एक छोटा सा बोर्ड लेके खड़े हो जाते कि भाई मेरे को अपने दवाई का पैसा नहीं मिल पा रहा है, आप हेल्प कर दीजिए। वो हाथ बढ़ा के आपसे भीख नहीं मांग रहे। उनमें नागरिकता बोध है, उनमें राष्ट्र प्रेम असली उनमें है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ नागरिकता बोध की, और उससे हमें हिंदुस्तान के लोगों को शायद शर्म भी आए। मैं कंबोडिया में था, बस में सफर कर रहा था, एक बस अड्डे पर गाड़ी रुकती है, और वहां जैसे अपने बस अड्डे पे खीरे, नींबू, जामुन बिकते हैं, ऐसे वहां पर कबूतर के अंडे,
और मकड़े, छोटे मकड़े, बड़े अंडे, ये सब लोग भुने हुए तले हुए डलिया में रख के गरीब लोग बेच रहे हैं। हमारे गाइड ने उससे मेरे ख्याल से 100 ग्राम वो खरीद लिया और धीरे से खाने लगा। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, धीरे से उसका एक क्लिप बना लिया। जैसे ही वो सचेत होता है वो कहता है सर ये नमकीन है हमारा, हम इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते, पैसे उतने नहीं है, लेकिन आप ये क्लिप कृपा करके डिलीट कर दीजिए, इससे हमारे देश का नाम बदनाम होगा कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ इसकी कोई परवाह नहीं, हम लूट के खा सकते हैं, छीन के खा सकते हैं, डाका डाल के खा सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर नागरिकता बोध पैदा अगर कोई देश की सरकार नहीं कर पा रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, तो ये ब्रेन ड्रेन रुकेगा नहीं और एक स्थिति वो आएगी कि हमारा ब्रेन रद्दी के भाव में भी कोई नहीं खरीदेगा। आप देखिए चीन में कितने भारतीयों ने नागरिकता ली, मेरे ख्याल से नगण्य ने। और चीन में आप अमेरिका चले जाइए तो अमेरिका में जो बाहर के लोग नागरिकता ले रहे हैं, एशिया के खासतौर पर, उसमें चीन नंबर 1 पे है। कारण ये है कि वो वहां स्थितियां खराब वैसी हैं भारत जैसी। चीन में आप देखेंगे मुख्य सड़क से बाहर आप अंदर घुस नहीं सकते चीन के किसी भी गांव में, क्योंकि वहां भी वही स्थिति है जो हमारे यहाँ है। लेकिन नागरिकता बोध वहां भी एक बड़ा गजब है, गंदगी से लोग बहुत दूर रहते हैं, भूख हो मतलब एक वक्त खाते होंगे लेकिन साफ सुथरे रहते हैं। तो हम जब तक ये एक तो जीवन का स्तर, जीवन की गारंटी और कम से कम नागरिक स्वतंत्रता का जब तक एक सुनिश्चित नहीं कर लेते, ये समस्या बनी रहने वाली है। जहां तक सवाल है वही सड़क पे आप रोड रेस देखती है, विदेशों में तो एक खरगोश भी सड़क पर अगर निकल रहा हो और आप हाथ दे दें, अपनी गाड़ी रोक दें उस खरगोश को सड़क पार कराने के लिए, 500 गाड़ी खरीदेंगे, एक हॉर्न नहीं बजेगा। और यहाँ अगर वीआईपी निकल रहा है तो 1.5 घंटे आपकी सड़क रुकी जाएगी, सारे गाड़ियां हॉर्न बजाते रहेंगी, कोई सुनेगा ही नहीं, ना पुलिस सुनेगी ना प्रशासन सुनेगा, क्योंकि यहाँ मानसिकता जो कहा है सामंती मानसिकता से हम अभी उभरे नहीं है। 80 साल लग गए, अभी मुझे लगता है 100 साल और लगेंगे, तब कहीं हम जाकर इन देशों के आस पास आ पाएंगे जहां लोग भाग के जा रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे मॉरिशस। जी।